Hi everyone. First off, congratulations to all of you who performed the good in class 5 and promoted to be the class 6. सबसे पहले उन बच्चों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस जो खास करके क्लास 5 में बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस किए हो और अब क्लास 5 पास करके आप लोग प्रमोशन पा चुके हो क्लास 6 में आने के लिए. ओके, नाउ लिसन दैट वेरी वेरी केयरफुली. इट इज सेड दैट क्लास 6 इज द बेस ऑफ द आईसीएसई बोर्ड. ये चीज आप लोग को याद रखना पड़ेगा. ये जो क्लास 6 है ना, एक तरह से बेस माना जाता है किस चीज के लिए, तो आईसीएसई बोर्ड के लिए. एंड सो यू हैव टू बी द वर्क हार्ड फ्रॉम देयर. इसलिए आप लोग को क्या करना होगा, वर्क वेरी हार्ड यहां पर में करना पड़ेगा. बहुत वर्क आपको करना है क्योंकि जिस तरह से ये सिलेबस से वगैरह होती है उस तरह से आपको और ज्यादा से ज्यादा वर्क करना पड़ता है. And also you know that very well here, some of the extra subjects are also included from there. And carefully, just your work here is just carefully listen and what the teachers have been said to you. बस आपको सिर्फ सुनना है, केयरफुली करके ये चीज समझना है कि आपके टीचर ने आपको क्या पढ़ा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, क्या चीज आपको समझा रहे हैं. And so observe it very well and then work hard and learn carefully. आप इस चीज को क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे अच्छे तरीके से, फिर इसको लेकर के आगे आपको चलना है. Now, today we have discussed about to be the Mesopotamian civilization. This is the first chapter of your class 6. Understood? The Mesopotamian civilization. In this chapter, first of all, we have discussed here about to be the Neolithic age. You know that very well. The Neolithic age was starting from the 7000 BC to be the 1000 BC. Basically, if we define this age, so that is the age of the development. On that time, agriculture was settled, and the use of the lots of the tools and the weapons, which were the made of the polished stone. अगर हम लोग न्यूलिथिक एज की बात करते हैं, तो ये एज आपका एस्टैब्लिश हुआ था 7000 BC से लेकर के 1000 BC में. ये एक डेवलपमेंट था, ऐसा सेटल किया गया था एग्रीकल्चर, जिसमें आपका बहुत सारे टूल्स का यूज किया गया था, वेपन्स का यूज किया था, और दिस वेपन्स वर द मेड ऑफ द पॉलिश स्टोन. ये जो वेपन्स हुआ करते थे उस समय में, ये आपका एक तरह से पॉलिश स्टोन से बना हुआ करता था. ये तो हम लोगों ने इस एज में पढ़ा, खास करके न्यूलिथिक एज में. नाउ कम टू बी द पॉइंट इन योर सिलेबस और द चैप्टर्स. इन द न्यूलिथिक एज व्हाट्स हैपेंड, ह्यूमन स्टार्टेड द डोमेस्टिकेटिंग ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स. ये तो हम लोग जानते हैं कि इस एज में ह्यूमन ने स्टार्ट किया था आपका डोमेस्टिकेशन करना प्लांट्स का और एनिमल्स का. एंड दे वर द फर्स्ट फार्मर्स बिकॉज ऑन दैट टाइम यू नो आल्सो वेरी वेल द फार्मिंग वाज नॉट इवॉल्व. ये एक चीज माना जाता है कि फार्मिंग जो था ना, उस समय में कोई पता नहीं था फार्मिंग क्या है, नहीं है, इस सब चीज के बारे में कोई नहीं जानते थे. तो उस एज के जो पीपल हुआ करते थे, इनको फर्स्ट फार्मर के नाम से भी जाना गया था. दे वेर गैदरिंग द फूड्स ऑन दैट टाइम, दे वेंट ऑन टू बी द प्रोड्यूसिंग द फूड. धीरे धीरे ये लोग जो गैदरिंग करते थे फूड को, वहां से लोग क्या करने लगे, तो एक तरह से प्रोड्यूस करने लगे फूड. मतलब पहले एक जगह से दूसरे जगह जा करके ये लोग क्या करते थे, तो फूड्स वगैरह को गैदर करते थे. बट इन दिस एज व्हाट्स हैपेंड, they were to be the produced. ये लोग क्या करने लगे, तो ग्रेन्स को एक तरह से प्रोड्यूस करने लगे. So this made it the necessary. What happened for them to be the let the settle life. इससे क्या हो गया ना कि ये लोग एक तरह से अपना लाइफ जो था ना, वो एक तरह से सेटल करने लगे. And then now they started the living in the houses made of the mud and the reeds. कहते हैं कि इसके बाद से ना ये लोग अपना घर बनाने लगा, और वो घर जो हुआ करता था वो जो एक तरह से रीड से हुआ करता था बना हुआ, ये मड से बना हुआ करता था उस समय में. एंड यूज द टूल्स ऑफ द स्टोन्स मेड ऑफ द स्टोन्स, और बेसिकली द टूल्स व्हिच वर यूज्ड बाय देम दैट वर द मेड ऑफ द स्टोन. ये जो बनते थे ना, सारे के सारे टूल्स वगैरह जो ये लोग यूज करते थे, ये लोग स्टोन से बनाते थे. सो बाय द एंड ऑफ द न्यूलिथिक एज, कॉपर वाज आल्सो यूज्ड अलोंग विद द स्टोन टूल्स. जैसे जैसे हम लोग आते हैं ना, न्यूलिथिक एज का जैसे जैसे एंड होते चला गया ना, इसके बाद से कॉपर एक तरह से बनते चला गया, इसके टूल्स वगैरह जो थे उस समय में यूज होने लगे. एंड दिस इज द नेक्स्ट पीरियड एंड दैट इज कॉल्ड टू बी द चैल्कोलिथिक एज. और इसके बाद से नेक्स्ट पीरियड आता है जिस एज को एक तरह से चैल्कोलिथिक एज और द कॉपर एज के नाम से जाना गया. ये पॉइंट हम लोगों ने यहां पर में समझा. नाउ कम टू बी द नेक्स्ट पॉइंट. ग्रेजुअली व्हाट्स हैपेंड,
the human learns to be the art of the making the bronze by the mixing of the copper and the zinc. धीरे धीरे ये जो ह्यूमन थे ना, ये लोग लर्न करने लगे, बहुत सारे ऐसे ब्रॉन्ज वगैरह ये लोग बनाने लगे जो कि एक तरह से कॉपर और टीन, जिसको हम लोग कहते हैं ना जिंक नहीं, मतलब कॉपर टीन से बना हुआ करता था. एंड द पीरियड व्हेन द पीपल स्टार्टेड टू बी द यूजिंग द ब्रॉन्ज, दैट इज कॉल्ड टू बी द ब्रॉन्ज एज. नाउ इन दिस एज व्हाट्स हैपेंड, द टूल्स वेर द मेड ऑफ द ब्रॉन्ज. इस एज में आगे के क्या हुआ, तो टूल्स एक तरह से क्या था जो बनने लगा वो आपका ब्रॉन्ज से बनने लगा. एंड दे वर द ड्यूरेबल दैट टू बी द स्टोन टूल्स. और ये जो था ना वो स्टोन टूल से बहुत ज्यादा ड्यूरेबल, बहुत ज्यादा मजबूत, जिसको हम लोग कहते हैं बहुत आगे तक चलने वाला ना, वो एक तरह से ऐसा वेपन्स वगैरह इन लोगों ने बनाना चालू किया. एंड दस मोर द एरिया कुड बी द ब्रॉट अंडर टू देयर लिविंग. कहते हैं कि ये लोग अपना प्रोडक्शन के लिए, सरप्लस फूड के लिए, या फिर जो भी है कल्टीवेशन के लिए, बहुत सारा एरिया जो था ना वो लोग अपना रहने के लिए ये सब सारी चीज इन लोगों ने ऑक्युपाइड करने लगा. डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स प्रोवाइडेड द मिल्क. अब एक बात और आती है यहां पर कि आखिर इन लोगों ने डोमेस्टिकेशन क्यों करना चालू किया. वन ऑफ द क्वेश्चंस आल्सो राइजिंग हियर, व्हाई द पीपल ऑन दैट टाइम डोमेस्टिकेटेड टू बी द एनिमल्स. लॉट्स ऑफ द रीजन देयर, बट वन ऑफ द मोस्ट रीजन हियर, द ये एनिमल्स प्रोवाइड देम द मिल्क एंड द मीट. अगर हम लोग बात करते हैं ना कि उस समय में ये लोग अगर डोमेस्टिकेशन किए थे जानवरों का, तो उसके पीछे कारण क्या था, तो जानवर जो था ना जो पालते थे उनसे इन लोगों को दूध मिलती थी, और इतना ही नहीं बल्कि मीट भी इन लोगों को मिलता था. और एंड द रिड्यूस टू बी द ह्यूमन डिपेंडेंसी और टू बी द हंटिंग. बाद में धीरे धीरे ये लोग जो हंट कर करके, शिकार कर करके जो लाते थे जानवरों को खाने के लिए ना, वो एक तरह से धीरे धीरे ये सब चीज क्या होते चला गया, कम होते चला गया. No, the Bronze Age was also to be the mark by the rise of the four major civilization. अगर हम लोग देखें तो ब्रॉन्ज एज के मतलब एक तरह से आते आते खत्म होते होते में ना ये 4 सिविलाइजेशन उस समय में जो था वो एक तरह से वहां पर में बना था. एंड ऑल द सिविलाइजेशन वर दे एस्टैब्लिश वेयर नियर टू बी द रिवर. जितने सारे सिविलाइजेशन थे ना, 4 सिविलाइजेशन, वो सारे के सारे सिविलाइजेशन आपके स्टैब्लिश हुए थे. कहां पर में स्टैब्लिश किए गए थे, तो ठीक रिवर के किनारे, जिसके पीछे बहुत सारा सा रीजन वगैरह भी था. नो, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट टू बी द 4 मेजर सिविलाइजेशन. व्हिच वर द 4 मेजर सिविलाइजेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, if we talk here the Mesopotamian civilization, so basically this civilization was established in the beside of the river Tigris and the Euphrates. Now, second one was the Egyptian civilization. This civilization was established on the beside of the river Nile. Next one, if we talking about to be the Indus Valley civilization, so that was beside to be the Indus River. Now, and the last civilization were the Chinese civilization, and that was established into be the Wanhu. Okay, so these are the 4 major civilization. Now, next point which we are talking here about to be the civilization. What were the civilization? What is the meaning of the civilization? So basically the civilization means, it means an advanced level of the social development. What is this? It is an advanced level of the social development. अब हम लोग आते हैं सिविलाइजेशन में. ये सिविलाइजेशन क्या था, तो सिविलाइजेशन का मतलब ही आता है आपका कि एक एडवांस लेवल ऑफ सोशल डेवलपमेंट. जिस समय में सोशल जो था वो डेवलपमेंट हुई थी, सोसाइटी वगैरह जो था वो डेवलप हुआ था. तो ये एक तरह से हम लोगों ने सिविलाइजेशन का डेफिनेशन में डाला. When the early human who were the hunter gatherers, कहते कि जिस समय में अर्ली ह्यूमन जो थे ना वो लोग हंटर गैदरर्स हुआ करते थे. So they started the living in the settled life. ये लोग धीरे धीरे आकर के, पहले तो जंगलों में रहा करते थे. They were living in the jungle, in the caves, on the branches of the trees, here and there. लेकिन कहते हैं कि बाद में जैसे जैसे चेंजिंग होने लगा ना, तो ये लोग अपना लाइफ कैसा रखने लगा, तो सेटल लाइफ रखने लगा. एंड इट वाज रीजनेबली मोर द ऑर्गेनाइज. कहते कि एक तरह से ये जो लाइफ था ना, एक तरह से इन लोग का वो ऑर्गेनाइज करके, मतलब एक तरह से सही सलामत कैसे क्या करना है नहीं करना है ये सोचती थिंकिंग थी, और इस तरह से ये लोग एक जगह रहना चालू कर दिए. सो दिस पेव टू बी द वे फॉर द सिविलाइजेशन टू बी द इमर्ज. और ऐसे ऐसे करते करते में ही सिविलाइजेशन क्या हुआ, इमर्ज हुआ. मतलब एक तरह से इनकी विस्तार होने लगी और ये पावर में आने लगे. The next point which we have discussed here, that is about to be the features of the civilization. अब जो हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे वो है आपका features of the civilization. Some of the features of the civilization I have write here and discuss one by one. So first of all, we
come here, the first civilization, yeah, features of the first civilization. What were there? The rise of the towns and the cities. Remember here, the rise of the towns and the cities. Why it was an emergency on that time? Basically, the people who live in the jungles or the anywhere here and there, so they come together and settle down to be the make a towns and the cities. ये लोग जो थे ना, जहां तहां जो रहते थे ना, इसके बाद आते थे ये लोग सेटल हुए एक जगह, और सेटल होने के बाद ये लोग क्या करने लगे, तो अपना टाउन्स और सिटी जो था ना वो एक तरह से राइज करने लगा. ये एक तरह से पहला फीचर्स बताया गया. सेकेंड पॉइंट, द सोशल एंड द इकोनॉमिक डिविजन्स. व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट? तो सोशल एंड द इकोनॉमिक डिविजन्स इन द सोसाइटी एज अ सम ऑफ द ग्रुप्स ऑफ द पीपल बिकम द मोर द पावरफुल. ये भी एक चीज था कि खास करके अगर हम लोग देखें ना, तो सोशल इकोनॉमिक जो डिविजन जब हुई थी ना, तो कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल थे सोसाइटी में जो कि ज्यादा से ज्यादा पावरफुल हुआ था. नेक्स्ट पॉइंट गिवन अबाउट टू बी द existence of the trade relation with the distance area. ये भी एक फीचर्स माना गया था आपका. And the next point given about to be the emergency of the centralized form of a government. That was also a feature of the civilization. And the next point given about to be the divisions of the labor. It was also very needing on that time. ये भी एक तरह से फीचर्स के रूप में माना गया था. क्यों था ये डिवीजन ऑफ द लेबर का होना? तो which leads to the people getting to be specialized in the certain types of the work. कि बहुत सारे ऐसे वर्क वगैरह होते थे जो अलग अलग टाइप के जो थे ना, वो लेबर वगैरह कहते हैं हम ना जिसको, वो सब अलग अलग तरह से वो काम किया करता था. इसलिए ये भी एक तरह से डिविजन ऑफ लेबर आपका इसका फीचर्स माना गया. एंड द इमरजेंसी ऑफ अ रिटेन लैंग्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन दैट. कहते हैं कि जो इमरजेंसी थी ना एक तरह से रिटेन लैंग्वेज का, टू जरूरी था किसके लिए? टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स, मतलब हर चीज का रिकॉर्ड्स रखना. आज हम लोग बहुत सारे चीजों के बारे में पढ़ पाते हैं. कैसे पढ़ पाते हैं? अगर ये सब चीज पहले नहीं लिखा हुआ रहता ना हिस्टोरियंस के द्वारा, स्कॉलर्स वगैरह सब के द्वारा, तो शायद बहुत सारा पॉइंट्स हम लोग नहीं पढ़ पाते. तो ये एक तरह से ना इमरजेंसी जो थी वो रिटेन लैंग्वेज का था, क्योंकि मेंटेन रिकॉर्ड करना था. नाउ द रिलीजन्स टर्न आउट टू बी मोर द ऑर्गेनाइज. बाद में धीरे धीरे रिलीजन जो था ना वो भी आपका मोर ऑर्गेनाइज होते चला गया. तो ये सारे के सारे फीचर्स जो था ना वो आपका दिया गया था कि सिविलाइजेशन के लिए कि क्या क्या फीचर्स उस समय में नीडिंग थी और क्या क्या कारण था. नाउ if we talk here about to be the next point, that is about to be the reason for the civilization to emerge along the river. आखिर क्या कारण था ये सिविलाइजेशन के किनारे, सिविलाइजेशन जो था वो रिवर के किनारे ही क्यों बना? ये बहुत बड़ी सी बिग पॉइंट थी. बहुत जगह भी हो सकते थे ये लोग सेटल, और जगह भी कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया. बल्कि ये सिविलाइजेशन जितने भी सारे हम लोगों ने 4 सिविलाइजेशन के बारे में यहाँ पे पढ़ा था, ये सभी के सभी रिवर के किनारे ही क्यों इमर्ज हुए थे? First of the point, water supply was abundant and the supported to be the large settlement. कहते हैं कि वाटर सप्लाई जो थी ना बहुत ज्यादा था उस समय में, वाटर की कमी नहीं थी. और कहते हैं कि खेती करने के लिए, डोमेस्टिकेशन करने के लिए, पीने के लिए, ये सब चीजों के लिए वाटर की जरूरत होती थी. इसीलिए इन लोगों ने क्या किया था, तो रिवर के किनारे में सेटल किए थे. अपना सिविलाइजेशन जो था वो सेटलमेंट किया गया था. Now the banks of the river were the fertile. हम लोग जानते हैं कि रिवर का जो सॉइल होता है, जो वाटर के साथ में आता है ना, उसमें बहुत सारी फर्टिलिटी रहती है, सिल्ट मिला हुआ रहता है. तो बेसिकली दिस टाइप ऑफ द सॉइल वाज अ वेरी फर्टाइल. ये सब जो सॉइल होते थे ना, और वो फर्टाइल होते थे. और कहते हैं कि फार्मर जो वर्क करता था ना उसके ऊपर में, तो वो एक तरह से अच्छा कोई भी क्रॉप्स अगर वो उपजाता था तो उसके लिए वो अच्छा सॉइल माना जाता था. इसीलिए उन लोगों ने वहां पर में भी ये सेटल किया था, मतलब खास करके सिविलाइजेशन को अपना वो सेटल किए थे. एंड ये सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स, अलग अलग तरीके के क्रॉप्स को एक तरह से ग्रोथ करने के लिए वो लोग ना वहां पर में सेटल हुए थे. सिविलाइजेशन को वहीं पे सेटल किया गया था. रिवर्स वाज द मींस ऑफ द ट्रांसपोर्ट आल्सो. कहते हैं कि रिवर्स को एक तरह से मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट भी उसमें माना गया था. क्यों? टू कैरी द पीपल एंड द गुड्स फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. कहते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए रिवर का भी ये लोग वाटर का ना ये लोग यूज करते थे. इसीलिए रिवर को एक तरह से ट्रांसपोर्ट के रूप में भी इन लोगों ने यूज किया था. और दैट वाज द रीजन दे वेयर सेटल्ड इन द बिसाइड ऑफ द रिवर और द ऑन द साइड ऑफ द रिवर. अगर हम लोग कहते हैं ना, यही सब कारण था, सिविलाइजेशन का रीजन था कि वो लोग एक तरह से इमर्ज हुए ठीक रिवर के किनारे. नाउ इफ वी
टॉकिंग हेयर अबाउट टू बी द सोर्सेस, अगर हम लोग बात करते हैं ना सोर्सेस के बारे में कि आखिर क्या क्या पॉइंट था, क्या क्या सोर्सेस था। इन सोर्सेस, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं ना आर्कोलॉजिकल सोर्सेस में, तो सच एज द जिगुरत एट और and the seals and the literary sources where the such as the epics of the Gilgamesh etc. इन सबों के बारे में कहा जाता है कि from the sources of the Mesopotamian civilization। अगर हम लोग बात करते हैं ना इस सोर्सेस के बारे में, तो अगर आप देखोगे तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेस में आपका जिगुरत का नाम आता है जो कि उड़ में मिला था, फिर सील्स की बात आती है, लिटरेरी सोर्सेस की बात आती है, खास अगर हम लोग एपिक ऑफ द गिलगामेश की बात करते हैं ना, तो ये सब एक तरह से ना कॉमन मतलब माना जाता है कि ये सोर्सेस थे उस समय में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के। एंड द मेसोपोटामियन स्क्राइब्स आल्सो, कहते हैं कि ये लोग स्क्राइब्स भी क्या करते थे, किस चीज के लिए, टू बी द रिकॉर्डेड द डेली इवेंट्स एंड द इंफॉर्मेशन। ये लोग डेली इवेंट्स के, डेली इंफॉर्मेशन वगैरह सभी चीज को ये लोग क्या करते थे, एक तरह से रिकॉर्ड करते थे, लिखते थे। एंड अबाउट टू बी द ट्रेड, कहते हैं कि ये लोग ट्रेड के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, एंड द लिटरेचर ऑन द क्ले टैबलेट, किसके ऊपर में, तो क्ले टैबलेट के ऊपर में ये सब सारा का सारा चीज लोग रिकॉर्ड क्या करते थे। सो दे सेवर एज अ रिलेवेबल सोर्सेस, यही सब सारा सोर्सेस से ना हम लोग मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में हमें बहुत कुछ पता चलती है। अगर हम लोग इनके ना लोकेशन और ओरिजिन की बात करते हैं, तो ऑफ द फोर्थ सिविलाइजेशन मेंशन इन दिस, हम लोगों ने जो फोर्थ सिविलाइजेशन के बारे में मतलब एक तरह से इस चैप्टर में मेंशन किया था, उसी में कहा गया कि द फर्स्ट टू बी द इमर्ज वाज द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अब क्या होगा कि हम लोग एक एक करके धीरे धीरे करके ना इस चैप्टर में मतलब सबसे पहले जो है उसको सारे सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहला आपका जो वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन होगा, जो कि पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे।